वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट सम विच इज राजीव एंड संजीव आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो इक्वली। मतलब 1:1 में दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे थे, सारी चीज़ें सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द कंपनी को डिसॉल्व किया 31 मार्च 2019 में। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। तो ये सारी हम लोगों को बैलेंस शीट दी हुई है, पुरानी वाली, मतलब बंद होने के पहले वाली। नीचे बोला है असेट्स आर रियलाइज्ड एज अंडर, स्टॉक 18,000, डेटा 16,600, बिल्स रिसीवेबल 1980. Sanjeev agreed to take over the building for 18,000. Rajiv agreed to take over the furniture for 5,400. The realization expenses are 600 rupees. Pass the necessary journal entries, write up the realization account and पार्टनर्स कैपिटल। मतलब हम लोगों को जर्नल एंट्रीज बनाने बोला है, उसी के साथ साथ हम लोगों को बनाना है रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। अभी कुछ लोगों को जर्नल एंट्री बहुत इजी हो जाता है, कुछ लोगों को लेजर्स इजी हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं इसमें बताती हूँ कि लेजर्स करके हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, क्योंकि डिसोल्यूशन का लेजर इज़ वेरी इजी। डेबिट में ओल्ड डालो असेट, क्रेडिट में पुराने लाइबिलिटीज डालो, तो नए असेट ऑटोमेटिकली क्रेडिट में आ जाएंगे और लाइबिलिटी का अपोजिट साइड विच इज डेबिट में आ जाएगा। सो इट वाज वेरी सिंपल। सो उसी के बेसिस पे हम लोग लेजर्स देखेंगे। इसके लिए पहले हम लोग है ना इसका पूरा रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, बाद में उसके जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। क्रेडिटर्स हमारा रियलाइजेशन में जाएगा, लाइबिलिटी है ना, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है तो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। ये कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएंगे। तो पहले ये पोस्ट कर देते हैं। सो रियलाइज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पहले हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राजीव का था 20,000 और इसका था 24,000। ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस था, मतलब रिजर्व फंड था, वो भी इसमें आ जाएगा, बाय रिजर्व फंड 8,000 है, दोनों को हाफ ऑफ 1:1 रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो 4,000 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा था बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। सो वो आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, बाय लाइबिलिटी, उसको अंडरलाइन कर लेंगे। उसमें आएगा क्रेडिटर्स 12,800 और बिल्स पेबल 7,200। ठीक है। पोस्टिंग्स हो गए, मतलब ये साइड हो गया। अभी हम लोग करेंगे असेट का साइड। सो असेट के साइड में देखते हैं। असेट में हमारे पास है बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल और कैश। अभी हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हम लोग कहीं पे भी नहीं डालेंगे। मतलब बेसिकली कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमारा कहाँ पे जाता था, नॉर्मली कैश अकाउंट में जाता था, पर अभी हम लोग कैश अकाउंट नहीं बना रहे। सो जितने भी हमारे असेट्स हैं सारे के सारे अदर देन कैश, क्योंकि उन्होंने कैश अकाउंट नहीं बोला है बनाने, तो नहीं बनाएंगे। सो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, रियलाइजेशन के डेबिट में। जैसे लाइबिलिटी क्रेडिट में आया तो यहाँ पे डेबिट में आएगा टू असेट्स, अंडरलाइन करेंगे। पहला है बिल्डिंग 20,000, उसके बाद है फर्नीचर 6,000, डेटर्स 18,000, स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 2,000, स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 2,000। ठीक है, ये पोस्ट हो गया। अभी आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। इसकी टोटल मैं लिख लेती हूँ 66,000 और यहाँ पे हमारा आएगा 20,000। ठीक है। अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। एडजस्टमेंट में बोला है असेट है जो स्टॉक है 18,400 में जा रहा है, डेटा 16,600 में जा रहा है और बिल्स रिसीवेबल 1980 में जा रहा है। मतलब ये सारे रियलाइज हो रहे हैं, मतलब सेल आउट हो रहे हैं। अगर पुराने असेट्स यहाँ पे है तो रियलाइज हो रहा है, तो अपोजिट साइड आएगा विच इज़ बाय में। रियलाइज हो रहे हैं मतलब सेल आउट हो रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे बाय कैश। क्या क्या लेके जा रहे हैं वो,
मतलब क्या क्या सेल आउट हो रहा है। तो एडजस्टमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था स्टॉक 18,400, सो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक 18,400। उसके बाद बिल डेटा 16,600। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 1980। ठीक है, सो इसकी अभी हम लोग टोटल बाहर निकालेंगे विच इज़ 36,980। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी आगे देखते हैं। संजीव अग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 18,000 एंड राजीव अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 5,400। अब ये पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, संजीव और कौन लेके जा रहा है, राजीव लेके जा रहा है, राइट। तो अभी उनके अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा। तो पहले रियलाइजेशन, ये भी असेट है, तो पहले असेट है तो रियलाइजेशन में तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, राइट। सो पहले असेट के मतलब जो हमारा रियलाइजेशन के इसमें क्रेडिट में आएगा, क्योंकि पुरानी डेबिट में असेट आती है, जो फिर जो भी हमारा फिर वो रियलाइज़ होगा या पार्टनर लेके जाएगा तो अपोजिट साइड क्रेडिट में आ जाता है। तो क्रेडिट में पहले लिखेंगे बाय संजीव कैपिटल, वो क्या लेके जा रहा है, बिल्डिंग। तो ब्रैकेट में लिखेंगे बिल्डिंग जिसकी अमाउंट है 18,000, और बाय राजीव कैपिटल वो लेके जा रहा है फर्नीचर। ठीक है, और वो फर्नीचर लेके जा रहा है 5,400 रुपीज़ में। अब ये दोनों भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अफेक्ट करेंगे। वहाँ पे क्रेडिट में था तो यहाँ पे डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। संजीव कितने रुपीज़ में लेके जा रहे थे, 18,000, और राजीव 5,400। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। मैंने अभी तक जर्नल एंट्री स्टार्ट नहीं किया है, धीरे धीरे करेंगे। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस तो हमारा खर्चा है तो वो डेबिट में आएगा रियलाइजेशन के, टू कैश या टू रियलाइजेशन टू एक्सपेंस कैश टू एक्सपेंस 600। दूसरा इसका कैश अकाउंट में जाता है, पर हम लोगों को कैश अकाउंट बनाने नहीं बोला है तो हम लोग वो पोस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी सारी एडजस्टमेंट्स तो हो गई। तो अभी देखते हैं, चलो बिल्डिंग हम लोगों ने ऑलरेडी, यहाँ पे भी बिल्डिंग है 20,000 और यहाँ पे राजीव लेके गया, छोड़ दो। फर्नीचर भी हो गया है, डेटास भी रियलाइज़ हो चुके हैं, स्टॉक रियलाइज़ हो चुका है, बिल्स रिसीवेबल जो 2,000 रुपीज़ का है वो भी हो गया है। तो अभी ये जो असेट्स है, पुराने असेट्स सारे के सारे रियलाइज़ हो गया, तो पार्टनर्स लेके गए, छोड़ दो। लेकिन अभी बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि उनको पैसा दे दिया, तो यहाँ पे अपोजिट साइड में आ जाएगा टू कैश। क्या क्या है, बिल्स क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल। अगर उसके बारे में सब जगह साइलेंट है तो जो अमाउंट है वो फुल्ली पे ऑफ है, हम लोग वही समझेंगे। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 12,800 और बिल्स पेबल का अमाउंट है 7,200। सो टोटल आ गया 20,000। ठीक है, ख़त्म हो गए पोस्टिंग्स। अभी तो कुछ बचा नहीं है, सारी चीज़ें पोस्ट हो गए। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे रियलाइजेशन को क्लोज। सो रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे तो पहले बात तो हमारी ये साइड, अगर अमाउंट से देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये साइड बड़ी है। सो 66,000 प्लस 20 इज 76, 86,600 हमारा टोटल आता है। तो यहाँ पे भी 86,600 आएगा। जो डिफरेंस है 6,220 का, वो डिफरेंस पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, विच इज़ बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो है राजीव एंड संजीव। ठीक है, राजीव और संजीव दोनों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो इसको 1:1 रेशियो था, सो 3,110 हाफ करना है, मतलब 110 ख़त्म। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू में आएंगे, टू
रियलाइजेशन अकाउंट, जो प्रॉफिट है ना वो लॉस है ना वो ट्रांसफ़र करेंगे 3110 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो इसका आएगा 24 + 4 28,000 और ये 18 + 3 मतलब ये साइड बड़ा है, सो यहाँ पे लिख लेंगे 28,000, मतलब यहाँ पे भी 28,000 आना चाहिए। सो अगर डिफरेंस हम लोग अगर निकालेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 6,890। सेम यहाँ पे 24,000, उसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15,490। ये पूरा का पूरा कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैश अकाउंट में, से टू कैश अकाउंट। हो गया लेजर्स कंप्लीट। अभी जर्नल एंट्री एकदम सिंपल है, देख लो। लेजर्स आ गए ना तो इसमें जर्नल्स कुछ भी नहीं है। सो देखो फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने क्या किया था, अभी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ना जर्नल में जो 2 में होता है वो लेजर के बाय में चला जाता है, ठीक है, और जर्नल के जो बाय मतलब डेबिट में होता है वो क्रेडिट में। मतलब अभी यहाँ पे जो भी हमारी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ये असेट्स अकाउंट, मतलब टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रियलाइजेशन टू ये सारे असेट्स जो हमारे यहाँ पे डेबिट में है वो पोस्ट होंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग था 20,000 टू फर्नीचर 6 फर्नीचर टू डेटर्स टू स्टॉक टू बिल्स रिसीवेबल। सो अमाउंट क्या डालेंगे, बिल्डिंग का अमाउंट था 20, फिर 6,000 20,000 सॉरी 6,000 18,000 20,000 और 2,000, ये सबकी टोटल हमारी आ जाएगी डेबिट में 6,000, ठीक है। नरेशन में लिखेंगे being assets transfer to realization account, ठीक है। सेकेंड जर्नल एंट्री, अभी देखो वैसे ही जैसे हम लोगों ने असेट्स पोस्ट किए थे वैसे ही यहाँ पे लाइबिलिटीज़ पोस्ट की थी, तो लाइबिलिटी की एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, विच इज़ लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो उसको हम लोग पोस्ट कर देते हैं। सो सेकेंड एंट्री आ जाएगी यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट था 12,800, $7,200, टोटल आ गया 20,000। बीइंग नरेशन लिखेंगे बीइंग liabilities transfer to realization account। देखो यहाँ पे डेबिट का था, उसका जर्नल एंट्री में अपोजिट साइड क्रेडिट में आ गया, यहाँ पे क्रेडिट का था तो जर्नल एंट्री के अपोजिट साइड आ गया। ये दो एंट्रीज हो गए। अभी इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं कि ये साइड वो साइड करना है, कैसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद सपोज चलो अभी क्रेडिट स्टार्ट ही किया तो क्रेडिट ही ख़त्म कर देते हैं। सो नेक्स्ट है कैश अकाउंट
मतलब जो है स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे क्रेडिट में है ना, मतलब जर्नल में क्या आएगा, डेबिट में आ जाएगा। सो स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो थर्ड एंट्री हम लोग पास करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इसमें आप एक शॉर्टकट मार सकते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल द एंट्रीज इंडिविजुअली पोस्ट करने से अच्छा डायरेक्टली हेडिंग का पोस्टिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने बाय कैश लिखा था ना, सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और अमाउंट आएगा ये 36,980। सो थर्ड एंट्री आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 36,980। नरेशन लिखना है बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। फोर्थ एंट्री अभी करेंगे, यही पे क्रेडिट साइड में जो हमारा संजीव और राजीव जो असेट्स लेके जा रहे हैं, बिल्डिंग और फर्नीचर, संजीव एंड राजीव क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग एंड फर्नीचर लेके जा रहे हैं, तो वो दोनों की एंट्रीज इंडिविजुअली आएगी, विच इज संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो ये करते हैं, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट which is 18,000 rupees। उसके बाद फिफ्थ एंट्री नरेशन लिखेंगे बीइंग, वो बिल्डिंग लेके जा रहा है ना संजीव, सो बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव। अभी फिफ्थ एंट्री आएगी राजीव की, सो राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिसका अमाउंट है 5,400 एंड 5,400। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजीव। ठीक है, ये हो गया। अभी उसके बाद हमारा सिर्फ कैपिटल जो प्रॉफिट वो एंड में डालेंगे हम लोग। अभी ये साइड देखो, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी कैश के हिसाब से जा रहा है, एक्सपेंसेस भी है बराबर, तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सो एक क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। दोनों भी कैश का ही एंट्री डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर इंडिविजुअल भी कर सकते हो। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिक्स्थ एंट्री सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिक्स्थ एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 600 का खर्चा हुआ था। नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, और बाद में वो लाइबिलिटी का था ना, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का था, रियलाइजेशन टू कैश। सो सेवेंथ एंट्री रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिसका अमाउंट है यहाँ पे टोटल कितना था हमारा 20,000. सो 20,000 नरेशन लिखेंगे बीइंग लाइबिलिटीज रियलाइज्ड. अभी 8th एंट्री, ये जो हमारा प्रॉफिट हुआ ना उसकी कर देंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट में तो हमारे जर्नल एंट्री में डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन. सो यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन है, राजीव ना. सो राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट है 3110, टोटल आ गया 6220. बीइंग रियलाइजेशन का लॉस है ना वो, सो रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, हो गया. अभी देखो ये सारी चीज़ें तो पोस्ट हो गई, पार्ट रियलाइजेशन की सारी पोस्ट हो गई. अभी पार्टनर्स कैपिटल में है ये जो रियलाइजेशन है 5,400 एंड 18,000 का, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखो यहाँ पे और यहाँ पे एंट्री पास करी, तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है. रियलाइजेशन 310 का भी एंट्री हो गया, तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है. बैलेंस का हम लोग जर्नल एंट्री करते ही नहीं है. सो बचता है सिर्फ ये रिजर्व का एंट्री. यहाँ पे जगह नहीं है, मैं 9th एंट्री यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ. ठीक है, सो क्या है रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट में, तो जर्नल में कहा आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा. सो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू किसका है, पार्टनर्स कैपिटल, बट नाम है ना राजीव और संजीव, तो वो डालना है. सो लास्ट एंट्री आ जाएगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजीव कैपिटल अकाउंट टू संजीव कैपिटल अकाउंट. अमाउंट है 4,000, टोटल इज 8,000. नरेशन लिखेंगे बीइंग रिजर्व्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो ये हो गया हमारे ख़त्म एंट्रीज, जर्नल एंट्री सारे के सारे ख़त्म. ठीक है, सो एकदम सिंपल है. हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने इजी वे में बताया था कि आपको जैसे लेजर्स किस हिसाब से फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है. ठीक है, अगर वो लेजर्स अच्छे से आ जाते हैं तो जर्नल एंट्री इजी है. जो लेजर्स में डेबिट में, वो जर्नल में क्रेडिट में आ जाएगा, और जिस अकाउंट में वो अपोजिट साइड नाम आ जाएगा. जो अगर रियलाइजेशन में मैक्सिमम एंट्रीज आपके खत्म हो जाते हैं, जो रियलाइजेशन में हम लोगों ने नहीं पोस्ट किया होगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में होगा, तो उसकी एक अलग से जर्नल एंट्री बनती है. अदर देन दैट रियलाइजेशन के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा जर्नल एंट्रीज नहीं बनेगी. अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.